दी भूतनी का आपका सिलसिला किस तरह से चालू हुआ? उस फिल्म का जब ऑडिशन देने गए, मॉक टेस्ट देने गए, उस दौरान के बारे में जानना चाहेंगे। मुझे अभी भी याद है कि मैं द फ्रीलांसर की शूटिंग कर रहा था और लास्ट का कुछ चंक बचा हुआ था। हम फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूट कर रहे थे। लास्ट के आई थिंक 3-4 दिन ही बचे हुए थे और मुझे डायरेक्टर सिद्धांत सचदेवा का फ़ोन आता है। तो बोलते हैं कि नवनीत ऐसा ऐसा रोल है, संजय दत्त को पोर्ट्रे करना है, करेगा। हमारी फिल्म से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई कि फिल्म क्या है, किस तरीके का क्या होने वाला है, क्योंकि वो मेरे को पहले से भी जानते हैं। उन्होंने अप्रोच भी इसलिए किया हो, शायद मैं उस लुक में और उन चीज़ों में फिट बैठता हूँ, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ या फिर जिस तरह का एक्टर हूँ। तो वो सब शायद उन्होंने और लोगों को अप्रोच किया होगा, बट मैं उनमें से एक था। तो मेरे पास सब कॉल आया तो मुझे बताया गया ऐसे ऐसे प्ले करना है। तो उस दिन जो बात हुई, मैं यार कौन नहीं करना चाहेगा, रेडी, बताओ क्या करना है, कब करना है। संजू बाबा का नाम सुनते मैंने ओके कर दिया, बताओ, पर कंफर्मेशन मेरे पास नहीं आई थी। तो मैं उस दिन, मेरा बहुत इमोशनल सीन्स थे सेट पे भी, मैं फ्रीलांसर की शूट कर रहा था, तो बहुत इमोशनल सीन्स थे और जो बहुत खुशी वाला जो इमोशन मेरे अंदर बह रहा था कि संजय दत्त सर को पोर्ट्रे करना और फिल्म मिली है, एक सीरीज कंप्लीट नहीं हुआ, अगला फिल्म रेडी हो गई है, मन के अंदर ही लड्डू फूटना चाह वो इमोशन उल्टे पुल्टे हो गए थे उस दिन। और मैं घूम रहा हूँ, साइड से रुका नहीं जा रहा, एक जगह ठहर नहीं रहा हूँ मैं। तो वो सब चीज़ें, मैं वैनिटी में भाग रहा हूँ, कभी अंदर सेट पे भाग रहा हूँ और फिर वो वहाँ पूरा सीरियस सीन चला हो। तो उस दिन वो खुशी का और वो इमोशन का वो अलग ही मिक्सचर हो चुका था मेरे माइंड में। बट अगेन फिर मैं वेट करता रहा कि वो दोबारा बुलाएंगे, लुक टेस्ट के लिए होंगे और फिर आगे चीज़ें बढ़ेंगी। पर उसको भी 2 महीने निकल गए और मेरे पास कॉल नहीं आया और फिर वो चीज़ें पेंडिंग चली गई। मुझे लगा कि हो गया, खत्म, चला गया, टाटा बाय बाय। फिर मैंने छोड़ा नहीं। मैं जैसे मैं बोलता हूँ, पहले मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, इतने दिन से मैं मैनिफेस्ट कर रहा था कि कॉल आएगा, कॉल आएगा, कॉल आएगा। तब तक मेरी फिल्म की, ये सीरीज़ की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और कुछ चीज़ें मैं निपटा रहा था। तब तक वो करते करते मैंने दोबारा इनिशिएट किया कि यार क्या चल रहा है भाई। मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता। मैं कहा प्लीज़, मैं कहा जो चाहिएगा, मैं जितनी मेहनत होगी मैं करूँगा। मैं कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं प्लीज़, मैं कहा इसको, मैं सर को मैं ही पोर्ट्रे करूँगा, संजय सर को। तो कह रहा कि भाई अब तक कंफर्म नहीं हुआ है कुछ भी, हम बताते हैं। मतलब फिर एक आस जगी कि कोई भी कंफर्म नहीं हुआ है, फाइनल स्टेज पे पहुँचे नहीं है, अभी तक हो तुम फील्ड में। फिर वो करते करते 1-1.5 महीना और गुजरा। फिर दोबारा कॉल आया कि ठीक है, एक लुक टेस्ट होगा। फिर चीज़ें विक्स वगैरह ट्राई करवाई, फिर और भी चीज़ें हुई और फिर जाके 2-3 महीने के बाद मुझे कंफर्मेशन मिली, मल्टीपल राउंड्स के बाद में। एंड देन आई वाज काइंड ऑफ सेटिस्फाइड कि ओके नाउ यू आर डूइंग इट। फिर मैं चुप बैठा हुआ था कि मैं ज़्यादा हाँ नहीं बोलना है, कुछ भी ऐसी चीज़ की हाथ से चली जाए चीज़ें। रोल्स बड़ी बड़ी फिल्मों में, या आप कोई भी आप रोल करते हो या कोई भी फिल्म में कोई भी पार्ट होता है, ठीक है, वो आप इमोशनल हो जाते हो, अटैच हो जाते हो। बट ये एक ऐसा रोल था, ये ज़िंदगी में शायद एक बार आपको ऑफर हो, शायद दोबारा कभी आए ही ना, ये ऐसा रोल था। तो मैं जाने दे नहीं सकता था। तो मैं इसलिए अपनी एनर्जी को संजो के बैठा हुआ था कि यार मैं ज़्यादा नहीं बोलना है, लोगों को बताना नहीं है कि क्या कर रहा है अभी तक, क्या कुछ, जब तक सेट पे ना पहुंच जाए या वो चीज़ें। फिर मैं जब फाइनली सेट पे पहुंचा, पुणे में हमारा पहला सेट लगा हुआ था और वहाँ पे पहले दिन मैं जब परफॉर्म करके निकला, तब मतलब मुझे लगा कि ओके नाउ इट्स डन और अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो सकता हूँ। तो उसके बाद काफ़ी स्मूथ हो गई जर्नी। तो इस तरीके से सिलसिला चला था। बहुत रोलर कोस्टर हो गया था मेरी इमोशंस के साथ में, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था, बट कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार ये तेरे पास ही आएगा फाइनली। तो और वो हुआ और मैं, अब फिल्म हमारी रिलीज़ हो रही है फाइनली 1 तारीख को। हाँ, 2 साल लगे वैसे फिल्म बनने में, बट इट वाज अ फ्रूटफुल जर्नी, ओवरऑल एक्सपीरियंस सबके साथ काम करना और जिस तरीके का प्यार लोग, अब कई बार तो बाबा ही बोल के बुलाते हैं मुझे भी। सो वो बहुत एज एन एक्टर बहुत ही इमोशनल होता है कि आप इस तरीके से रिकॉग्नाइज होते हो और अप्रिशिएशन मिलता है एज एन एक्टर। तो आपको देख चुके हैं पहले फिल्मों में, वहाँ पे थप्पा लग चुका है आपका कि यार आप अच्छे एक्टर हो और आप इस तरीके से काम कर रहे हो। तो सब चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से कंप्लीट हुई हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड कि फिल्म अभी 1 तारीख को रिलीज़ हो रही है और ऑडियंस का रिएक्शन देख के और मज़ा आएगा। काफ़ी एक्साइटेड है लोग देखने के लिए। अरे खुद बहुत पर्सनल बहुत एक्साइटेड हूँ।
आपको देखने के लिए, संजय बिल्कुल। दत्त को देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इवन मैं खुद एक्साइटेड हूँ यार, मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि यार मैं बड़े पर्दे पे संजय दत्त में दिखने वाला हूँ। तो ये पता नहीं मैं क्या फील करूँ, कितना खुश हूँ इस चीज़ पे, बट ठिकाना नहीं है, इसकी लिमिट नहीं है कि क्या इमोशन चल रहा है अंदर अंदर। ये बहुत ही जॉयफुल आप बोल सकते हो। एक होता है कि खुश है बहुत, एक होता है जॉय। तो मैं जॉय ज़्यादा फील कर रहा हूँ राइट नाउ। तो या आई एम एक्साइटेड। झलक रही है आपकी आंखों में। जी। आपके साथ मोनी रॉय भी थे, उनके साथ ही आपने काम किया है दी भूतनी में। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही प्रोफेशनल है। जब मैं पहली बार उनसे मिला था सेट पे, मतलब मैं खुद ही एक पर्सनल डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ किसी भी को स्टार के साथ। जब मैं पहली बार मिलता हूँ, मैं एकदम से कि हाँ दोस्त ये वो नहीं, वो धीरे धीरे अपने आप हो जाते हैं कि समझ में आता है कि दूसरे की एनर्जी क्या है और दूसरा कितना स्पेस में एंटर करवा रहा है अपने आप को, और वो सब बहुत चीज़ें होती हैं। तो मैं पहले दिन गया, इवन हमारे डायरेक्टर जो सिद्धांत सचदेवा, उन्होंने बहुत अच्छा माहौल बना के रखा हुआ था सेट पे। एक तो हॉरर कॉमेडी है, निक वहाँ था, फिर अपना आसिफ वहाँ था, तो माहौल तो मस्ती मजाक का चलता ही रहता था। सब कॉमेडी, पूरा कुछ बोलो तो हंसी आए, कुछ बोलो तो हंसी आए, तो माहौल ही ऐसा होता था सेट पे। मोनी भी वहाँ थी, आराम से हम बातें करते थे। तो बहुत ही ऐसा दोस्तों वाला, जैसे कॉलेज वाला फील होता है ना, हमारा वैसा हो गया था क्रिएट। कुछ सीरियस नहीं है, शॉट खत्म हुआ फिर उसके बाद हा वो चलता रहता था हमारा। तो बहुत ईज में, बहुत प्रोफेशनली हमारा पूरा जो स्केड्यूल गया है बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ, बहुत प्रोफेशनल, बहुत मज़ा है उनके साथ काम करके। संजू बाबा की अगर 3 बेस्ट क्वालिटी बताया जाए तो क्या होगी? यार एक तो उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा हुआ है, बहुत कुछ समाया हुआ है। उस सब के बाद में जो उनका ठहराव बहुत खूबसूरत है उनको देखना। पता चलता है कि इन्होंने जो जर्नी अपनी लाइफ में जी है, जो एक्सपीरियंस इनका है, आम आदमी नहीं जी सकता। स्टार्टअप से लेके एक्सट्रीमली उस साइड, और वो सब चीज़ें हो हा के आप यहाँ पे आज बैठे हुए हो, वो चीज़। दूसरा अगेन सुपरस्टार, ब्रिलियंट एक्टर, सबको ही पता है, मतलब मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ जैसे आपने पूछा इसलिए। और एक वो अपने रूट से बहुत जुड़े हुए हैं, अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं। आज भी मैं रिसेंटली कोई इंटरव्यू में देख रहा था, किसी ने पूछा उनसे कि अगर आप एक कोई जिन निकल जाए, अगर आप घिसते हो जिन निकल जाए, तो आप क्या 3 चीज़ें मांगोगे? कह रहे कि मेरे पिताजी, मेरी माँ, और मैं जेल ना जाऊँ। बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी बात। मैं इमोशनल हो गया यार। मम्मी पापा हम सब होते, पर जिस तरीके से वो कनेक्टेड थे, और इवन दत्त साहब ने उनकी जिस तरीके से मदद की थी हर चीज़ से बाहर निकलने के लिए। एक तो होता है कि जैसे बॉम्बे में आके एक थोड़ा शहरीपना आ जाता है, बट वो मुझे एक रूटेड लगते हैं। भले वो शहर में पले बड़े हैं, बट वो बहुत रूटेड लगते हैं कि यार किसी स्ट्रॉन्ग कल्चर का हिस्सा हैं वो। तो वो उनकी बहुत कमाल की चीज़ है, और मैं दिल से प्यार करता हूँ उनसे यार। मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं इवन ट्रेलर लॉन्च पे भी था, वो भी कुछ जोक्स वगैरह करेक्ट कर रहे थे, तो मुझे उनकी खुशी के साथ बहुत खुशी होती है, उनके दुख के साथ मुझे मतलब हम हर किसी से करते, पर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है उनके साथ। तो ये 3-4 क्वालिटी, और भी बहुत सारी क्वालिटी है, बट ये मोटी मोटी मैंने आपको ऊपर से बताई।